जय श्री कृष्णा। राधा राधे। आज हम श्रीमद् भागवत जी के श्री सुखदेव जी की स्तुति के 2 श्लोक हैं। ऐसे तो बहुत श्लोक हैं भागवत जी में सुखदेव जी की स्तुति के, मुख्य रूप से 3 श्लोक हैं। उनमें से पहले श्लोक की व्याख्या करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भागवत प्रकट किया संसार में, श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया। परलोक में, दिव्य लोक में जो है श्री भगवान ने वैकुंठ में श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शक्ति ऋषि को दिया, वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने शक्ति जी को दिया और शक्ति जी के बाद पराशर जी को ज्ञान प्राप्त। पराशर जी जो हैं वो वेदव्यास जी के पिताजी। पराशर जी ने वेदव्यास जी को ज्ञान दिया भागवत का। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहं हृदयर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासु यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयविधिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक उन्होंने दान किए अपने पुत्रों को। क्रमशः शिष्य परंपरा चली, चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुआ और पराशर जी ने वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी उस अभी देखो ज्ञान को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, पर अभी भी जो है वो आप यूं समझिए कि अभी भी वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखे हैं। कितने पुराण? 17 पुराण, मतलब संस्कृत में ऐसे लिखेंगे पुराणानि। वेदव्यास ने लिखितानि, वेदव्यास ने लिखे। परंतु अभी भी उनके मन में शांति नहीं है। तो जब वो दुखी बैठे थे और उसके बाद जो है जब श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कि वेदव्यास जी एक बार दुखी बैठे थे और जब वो दुखी बैठे थे तो श्री भगवान श्रीमन नारायण भगवान ने अपने मन के रूप में, उनके मन के अवतार हैं सुखदेव जी नारायण श्री देवर्षि नारद जी मन के अवतार हैं। तो मन, भगवान का मन ही उनके सामने प्रकट हो गया, यूँ समझिए। वेदव्यास जी भगवान के सामने श्री देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। जब देवर्षि नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप दुखी क्यों हैं, किस बात के लिए परेशान हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण लिखे, चतुर्वेदाः 4 वेद लिखे और 4 वेद हैं। फिर उसके बाद वेदव्यास जी बोलते हैं कि उनको अपने शिष्यों के द्वारा विस्तार करवा के मैंने 4 उपवेद लिखे। फिर मैंने भाष्य भी लिखा
ब्रह्म सूत्र के ऊपर लिखा भाष्य, ब्रह्म सूत्र 1, 2, महाभारत लिखा, तो ये है ब्रह्मसूत्र भाष्य जो मैंने लिखा, फिर भी मन में शांति नहीं हुई। और उसके बाद लिखा वेद व्यास जी ने, क्या लिखा? महाभारत। महाभारत लिखा, फिर भी मन में शांति नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र लिख लिए, चतुर्वेद लिख लिए, सतारा पुराण लिख लिए, महाभारत लिख लिया। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 लख जो बोलते हैं हमारे यहाँ, लख, वो लख इसी से बोलते हैं, लक्ष्य से, लक्ष्य को ही लख बोलते हैं। और ये जो है 1,00,000 श्लोक हो गए, ब्रह्मसूत्र हो गया, चतुर्वेद, सारा पुराण, और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं वेद व्यास भगवान। स्मृतियाँ लिखी उन्होंने, वेद व्यास स्मृति भी है। मतलब एक यहाँ पे उक्ति आई है ब्रह्मसूत्र भाष्य में कि महाभारत के विषय में, कि अंत में एक बात आई, क्या अंत में एक बात कही गई है वेद व्यास जी के बारे में, कि वो है या इस प्रकार से कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास सोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये वेद व्यास जी से संबंधित एक उक्ति है, बहुत बड़ी सूक्ति है। हाँ, ये महाभारत में ही नहीं, कहीं और जगह भी हमने पढ़ी है, तो महाभारत में ही होगी। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब वेद व्यास जी के द्वारा सब कुछ उच्छिष्ट किया गया है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो महाभारत में नहीं है। यन्ना अत्र तन्ना अन्यत्र, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? यन्ना अत्र तन्ना अन्यत्र, यन्ना अत्र तन्ना अन्यत्र। क्या? यन्न अत्र तन्न अन्यत्र। अब इसको समझिए क्या है ये।
ये क्या बताया, इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया है यत्र न अत्र अस्ति तत् न अन्यत्र अस्ति। मतलब अर्थ ये हुआ इसका कि जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। मतलब जो वेद व्यास जी ने लिखा नहीं वो संसार में किसी ने नहीं लिखा। इतना विशिष्ट, इतना उत्तम, इतना महान लिखा है, इतना उत्तम लिखा है। किसने लिखा? ये है, इतनी सी बात समझ लो बस, तो मिटा दें हम। अब चलो अगले श्लोक की व्याख्या करते हैं इसके बाद। इस श्लोक में इन जो हमने लिखा है सामने, इसमें ये बताया गया, तारा पुराण लिख ली पर दुखी थे। भागवत जी में आया है, क्या लिखा है भागवत जी? नारायण, भागवत जी में एक उक्ति आई है, एक श्लोक आया है। सूत जी महाराज कहते हैं, अथ तं सुखमासीनं आसीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विपर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। श्री देवर्षि नारद भगवान अपने हाथ में वीणा लेकर प्रसन्न मुद्रा से भगवान का नाम लेते हुए और बहुत श्रवण करने वाले देवर्षि नारद कैसे हैं? बहुत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं निरंतर। और कथाएं ऐसे नहीं सुनते, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से सुनते हैं। अब आजकल तो ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? एक मलुककुट वाले महाराज जी हैं थोड़े जो अध्ययनशील हैं, और एक निग्रहाचार्य जी हैं, तो उनकी आपस में निग्रहाचार्य जी की महाराज जी से विशेष नहीं बनती। मतलब कोई उनका वैर नहीं है, पर उनका कोई उनके प्रति वो, मतलब उनको कई चीज़ें उनकी पसंद नहीं आती है। उनका व्यवहार है कि वो सबको प्रेम से लेके चलते हैं। मलुककुट वाले महाराज जी को निग्रहाचार्य, अब वो विद्वान हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान भारत में हैं जो गुप्त हैं, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, वो उनको फिर नहीं होती इच्छा कि मेरे को बहुत लोग जान जाए या मेरे को बहुत धन प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये इच्छा उसको रहती है जो इसके अंदर खटक होती है, जिसके अंदर असंतुष्टि होती है, जिसके अंदर संतोष नहीं होता है। और जिसको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान की भक्ति और भक्ति से ज्ञान वैराग्य, तो उसको फिर इच्छा नहीं होती कुछ भी कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। वो तो भगवान की प्रेरणा से या लोग चाहते हैं तो ठीक है, उनके द्वारा कुछ कार्य हो जाता है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे ये करना है, मैं ये बन जाऊंगा, क्योंकि उनको संतोष हो गया। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, संतोष जिसका अंदर आ जाता है, फिर वो कोई भी उसके अंदर चाह नहीं रहती, कोई भी चाह नहीं रहती। ठीक है, ये श्लोक गीता जी का 3रे अध्याय का। अब देखिए, देवर्षि नारद वहाँ गए और नारद जी कहने लगे, पारा शरीर महाभाग, निकालिए या पहले अध्याय का, पहले स्कंद का 5वां अध्याय, पहला स्कंद 5वां अध्याय। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? ये आपको भूमिका बता रहे हैं कि यहाँ से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी क्यों आए, क्या जरूरत थी भगवान को सुखदेव जी के रूप में आने की, या भगवान राधा रानी के लीला शुक हैं सुखदेव जी। अब देखो,
राधा रानी के पास कौन रह सकता है? जो स्वयं ठाकुर जी हो। ध्यान दो, ध्यान दो, जो ठाकुर जी हैं वो ही रह सकते हैं, और कोई रह नहीं सकता उनके पास। मतलब जिसको भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देंगे, किसी भी रूप, चाहे वो तोते के रूप में है, लता मंजरी के रूप में है, चाहे पशु पक्षियों के रूप में है, चाहे नदी के रूप में, वहाँ सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। क्या? जो राधा रानी का दिव्य लोक है, गोलोक धाम है ठाकुर जी का, तो गोलोक धाम ठाकुर जी स्वयं बने हुए हैं। कोई अलग कोई चीज़ नहीं, कोई संसार की वस्तु ली भगवान ने। जैसे ब्रह्मा जी ने भी कुछ चीज़ नहीं ली, अपने आप से ही संसार बनाया है, पृथ्वी जल तेज वायु, पर ये मायामय है। कैसा है ये? और जो भगवान है वहाँ पर माया नहीं है, वहाँ प्रवेश ही नहीं है माया का। माया में क्या होता है? दुख परेशानियाँ। जैसे अब अच्युत को गिरनी मार पड़ी, कितना रोया, तो ये माया है ना? ऐसे से कर रहा था, भूख की चिंता हो रही थी, तो ये माया है। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, ये माया है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, न वहाँ पर सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न वहाँ कोई चिंता होती है। आया समझ में? क्योंकि वहाँ सब कुछ भगवान है। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब भगवान जिस जीव को अपना रूप दे देंगे उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। क्या बोलते हैं? सारूप्य मुक्ति बोलते हैं उसको। जब सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी तो फिर जीव भगवान जैसा हो जाएगा। अब भगवान हो गया तो फिर क्या? इसका मतलब थोड़ा ना कि वो अक्षरों की तरह मैं भगवान हो गया, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, वो सब भाव ही नहीं है वहाँ पे माया का प्रवेश ही नहीं। राक्षस तो माया के अंदर होते हैं, माया से परे कोई भी राक्षस नहीं है, न देवता है, न भक्त है, न कोई भगवान है। वहाँ सब भगवान ही है, मतलब कई रूप धारण करके भगवान ही है। ऐसे सुखदेव जी महाराज भी भगवान के ही स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, ये बड़ी गूढ़ बात बताइए आपको। क्या है ये? गूढ़ बात, बड़ी गहरी बात बताइए। अब इसको समझ जाएंगे जीवन में तो आप धन्य हो जाएंगे कि वहाँ सब कुछ भगवान है, वहाँ पे भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। क्योंकि ठाकुर जी की पूजा ठाकुर जी ही कर सकते हैं, और किसी को आ ही नहीं सकती कि कैसे करनी पूजा भगवान की। पता ही नहीं किसी को, सब अल्पज्ञ हैं, ज्ञान ही नहीं है। जब भगवान किसी की बुद्धि में प्रवेश करेंगे, भगवान ही उसकी बुद्धि के द्वारा अपनी सेवा करेंगे, तब होगी सेवा। समझ में आ रहा है? मतलब भगवान को भगवान ही जान सकते हैं, भगवान को भगवान ही छू सकते हैं, भगवान को भगवान ही प्यार कर सकते हैं, भगवान को भगवान ही सब व्यवहार जो भी है वो भगवान ही करेंगे। भगवान से भिन्न व्यक्ति नहीं कर सकता। आया समझ? तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कैसे प्रकट हुए वो हम आपको बता रहे हैं। तो जब वो प्रकट हुए हैं तो उससे पहले की भूमिका ये है कि वहाँ पर जो है श्री देवर्षि नारद जी पहले प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? देवर्षि नारद कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना। यहाँ पे जो भवतः लिखा हुआ ना, ये भवतः नहीं है, भवता है। यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। ये तो महात्म्य है, पहला अध्याय के, ये यहाँ से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय हमने आपको करके दिया था, फिर भी हटा दिया। भवतः आपका, भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। आपका शरीर, आत्मा और मन क्या प्रसन्न नहीं है? ऐसा लग रहा है मुझे। कौन कहने लगे? देवर्षि नारद ने बोला, लगता है आप खुश नहीं। तो आगे बोले, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृंहितम। आपने सब कुछ लिखा, इतना सब लोगों के कल्याण के लिए। सर्वार्थ परिबृंहितम मतलब सबके लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले सब उपाय लिख दिए आपने महाभारत में, वेदव्यास स्मृति में, ब्रह्मसूत्र में, चारों वेदों में, 18 पुराणों में। इतना लंबा चौड़ा लिखा आपने। जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जो कुछ भी जिज्ञासा की गई वो भी आपने संपन्न की। अब सुसंपन्न की, जिज्ञासितम अधीतम न च यत् ब्रह्म सनातनम, जो ब्रह्म सनातन है वेद, उसकी जिन जिन लोगों ने जिज्ञासा की परमात्मा की, वो परमात्मा भी आपने प्रकट किए,
अधीतम च, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। अथापि सोतसी आत्मानम अकृतार्थ इव प्रभो। अकृतार्थ इव, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आप कृतार्थ नहीं हैं, ऐसा कहा। क्या कहा? आप कृतार्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है। कृतार्थ का मतलब क्या हुआ? आपका मन जो है मतलब अभी भी संतुष्ट नहीं है, आप परमात्मा में तल्लीन नहीं है, ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? ये कौन पूछ रहा है? नारद जी। किससे पूछ रहे हैं? किससे बातचीत कर रहे हैं अभी? वेद व्यास जी से। किसे? वेद व्यास जी से बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है। तो अगली देखिए बात क्या लिखी है। व्यास जी कहते हैं अस्त्येव मे सर्वमिदं प्रोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम। हे प्रभु, मैं आप तो आत्मभूत हैं सबके, आप तो स्वयं भगवान ही हैं, देवर्षि नारद जी भगवान। तो आप कृपा करके ये बताइए कि अब क्या करना चाहिए, मैं दुखी क्यों हूँ? यद्यपि मैंने सब कुछ किया है जो आपने कहा था, और जो आपने बताया वो सब कुछ मैंने किया है। ये सारा पुराण लिखे हैं, उपपुराण लिखे हैं, 4 वेद 4 उपवेद लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा, फिर मैंने महाभारत लिखा, फिर शांति क्यों नहीं? सवै भवान वेद समस्त गुह्यम। बोलिए, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजति अवति अत्ति सृजत्यवत्यत्ति। ऐसा है ना, ये इकट्ठा है, ये सृजत्यवत्यत्ति ऐसा लिखा है। पढ़ पाएंगे? अब इसको हम अलग अलग करवा रहे हैं, ध्यान दो, कमर से रखिए। सृजति अवति अत्ति, मतलब पहले तो आप सृष्टि करते हो, अवति उसके बाद उसका पालन करते हो, अत्ति फिर उसे खा जाते हो। बोलो जैसे अत्ति का मतलब खाना होता है। जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है और जाले को खा जाती है, ऐसे ही भगवान भी यथोर्ण नाभि ही सृजते गृह्णते च। जैसे एक पूर्ण नाभि मतलब एक क्या गिदड़ियाल जड़ा हुआ एक मकड़ी अपने जाले को बनाती है, फिर बाद में उसे निगल लेती है, अंदर खा जाती है। इसी प्रकार भगवान सारा ब्रह्मांड बनाते हैं अपने पेट में, फिर द्वारा भगवान के ब्रह्मांडोदर में रहते हैं सभी। इसलिए यहाँ पे शब्द आया है सृजत्यवत्यत्। क्या आया? ध्यान दीजिए, क्या? जो भगवान के भक्त होते हैं वो जाते हैं भगवान के मुख में, भगवान के मुख के अंदर समा जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप में अनंत लोक स्वरूप, अनंत लोक है भगवान। सृजत्यवत्यत्ति, ये अब ये शब्द है, देखो इसमें 3 चीजें हैं। सृजति लिखो, फिर नीचे लिखो अवति। हम यहाँ लिख रहे हैं, आप नीचे को लिखो, नीचे लाइन में। फिर लिखो अत्ति, फिर उसका अर्थ लिखो जो हमने बताया। ये बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक बात है।
वा कहाँ है? अवति है, अवति अति। सृजति अवति अति। अति का मतलब क्या होता है? खाना, खा जाते हैं उसको। पूरे ब्रह्मांड को भगवान अपने अंदर निगल लेते हैं। तो सुना क्या है? यहाँ आके बोलो। यहाँ भगवान के मुख में ब्रह्मांड होते हैं, इसके बारे में क्या क्या कथा सुनी है आपने? बताओ। मैंने कथा सुनी है, एक बार बलराम जी माटी से एक महल बना रहे थे और दूसरी बार फिर ठाकुर जी तो मिट्टी से खेल रहे थे। फिर उन्होंने बलराम जी ने तो अपने उसमें महल बनाने में वो समय बीत रहा था कि फिर ठाकुर जी ने चुपचाप माटी खा ली। फिर माटी खा के बलराम आया, जैसे माटी खाने लगे ठाकुर जी, फिर बलराम आया, बलराम ने हाथ पकड़ा और फिर जैसे खींचने लगे तो फिर उन्होंने ठाकुर जी ने जो अपनी मुट्ठी में मिट्टी ली थी वो खा ली। फिर खींच के मैया यशोदा के पास लेके जा रहे थे। फिर मैया यशोदा के पास पहुंच के मैया यशोदा ने ऐसे बोला, मुख खोला, मुख। फिर ठाकुर जी ने पहले नहीं खोला, फिर भी नहीं खोला, फिर भी नहीं खोला। बाद में बाबा आए, बाबा ने भी बोला मुख खोलो, तो नहीं खोला। लास्ट में बोला मैया यशोदा ने मुख खोला, तो मैया जैसे ही देखी, मैया वहाँ पे ही बेहोश पड़ गई। ऐसा देखा वहाँ पे सारे, बहुत सारे, अनेक अनेक ब्रह्मांड थे। राधे राधे। तो भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड रहते हैं। ठीक है, ये अच्युतम ने बहुत अच्छा बताया अभी। देखो, जब तुम कह रही हो भी भगवान बाहर थे, भगवान के मुख में कैसे ब्रह्मांड आ गए ना? ठीक है ना? जब भगवान ब्रह्मांड के अंदर आ गए, भगवान, देखो भगवान ऐसे हैं कि वो सब में होते हुए भी सबसे अलग है। ऐसे हैं, जैसे मैंने कल भी प्रश्न किया था वो सच और झूठ वाला, तो एक बात आई थी क्लियर परसों। तो भगवान जो सच, जो हम बोलते हैं कि झूठ है, तो झूठ भी तो सच है कि नहीं? वो भी तो है कि नहीं? जो होता है वो सच होता है, और जो है वो सच है। जो झूठ बोल रहा है वो भी सच है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे भगवान सामने प्रकट हैं, अब लगते हैं कि भगवान सामने प्रकट है, पर वही भगवान हमारे हृदय में भी है। बुद्धि चकरा जाएगी। भगवान को समझना होगा। जब समझने चलते हैं
तो बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है। भगवान की, हाँ, भगवान को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे हम एक मंत्र ढूंढ रहे हैं, जिस मंत्र में ये बताया गया है कि भगवान जो हैं वो यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे एक पूर्ण नाभि, मतलब ये एक जैसे मकड़ी अपने आप से अनेक जाले बना देती है और उसके बाद उसको अपने आप में ही समा लेती है, खा लेती है, उसी प्रकार से भगवान जो हैं वो ये संसार बनाते हैं। तो ये उपनिषदों में आया है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा हमें कौन से उपनिषद में है ये, मुझे लगता है कि मुंडक उपनिषद में है शायद। तो मुंडक उपनिषद में आया है या मांडुक्य उपनिषद में, उपनिषदों के नाम है। तो इन उपनिषदों में सारा वर्णन किया गया, कैसे कैसे ये संसार प्रकट होता है, भगवान कैसे इस ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। ठीक है, और इसका जो मंत्र है वो आपको बाद में लिखवा देंगे। हाँ, ये आ गया, देखिए, क्योंकि नहीं स्पष्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा यथो यहाँ लिखा है, ऊर्णनाभि यहाँ लिखा है। तो यह यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, क्या कहा, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। गृह्णते का मतलब है ग्रहण करना। लेखन बता दो, जैसे एक ऊर्ण नाभि मतलब एक पकड़ी, ये हमने 2-3 बार क्यों बोला, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक का 7वां मंत्र है। फिर लिखा है आगे, यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति यह विश्वम। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सोच रहे हैं? जैसे एक पुरुष से, एक पुरुष का मतलब है जैसे एक व्यक्ति के शरीर से, आपका शरीर है, आप देखते हैं इसमें से बाल निकलते हैं, मूंछों से बाल। आपने कभी कोशिश की कि निकले? अपने आप निकलते हैं, निकालते हैं। आप कोशिश करते हो? कोशिश, प्रयत्न करते हो, कभी प्रयास करते हो कि बाल निकल जाए बाहर? औषधि ले ली थी? तो आपके भी सबके शरीर से नाखून निकलते हैं, नखलोमानी, देखो लिखा हुआ यहाँ पे, केशलोमानी, केश भी और लोम भी। केश लोम तो एक ही चीज है। तो तथाक्षरात् संभवति है विश्वम, जैसे यथा पृथिव्याम औषधय, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संसार ब्रह्मांड भगवान से प्रकट होता है। सृजति, फिर अवति, फिर भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं, और उसके बाद अति, अति मतलब नाश भी कर देते हैं। सृजति का अर्थ है सृष्टि, अवति का अर्थ है रक्षा, संरक्षण। अति का मतलब क्या है? नाश। भगवान उसका नाश का अर्थ क्या है? देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमारे सामने अन्न होता है, अन्न की थाली होती है ना, थोड़ी देर में, अरे रुको, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे आपको मैंने अन्न की थाली दी, उसमें 56 भोग हैं, आपने देखा ओ हो बड़े सुंदर सुंदर भोग हैं, और मेरे मन के मुताबिक है, घेवर भी है, घेवर, तो आपने चकाचक पा लिया, मतलब थोड़ी देर पहले था, अब कम गया, मन में खा गया, मतलब थाली में था पहले, तो खाया एक एक करके और अंदर
चबा के अंदर कर दिया। मतलब पहले था बाहर सामने, अब नाश हो गया उसका। नाश का मतलब क्या होता है? लुप्त हो जाना। आपने बोला तस्य लोप का, तो लोप हो गया। कैसे लोप हुआ? उसको खा गए अंदर, अब बाहर था वो अंदर डाल दिया गया। तो ये हो गया अति, मतलब नाश हो गया उसका। उसका नश धातु जो है ना, वो अदर्शन किया। घी डालते थे उसके नमक की तरह। नश धातु क्या होती है? नश धातु नाश के अर्थ में जो होती है, मतलब अदर्शन। अदर्शन हो गया उसका। अब है वो बाहर अन्न नहीं कि है, जो थाली में पहले रखी थी बड़ी सुंदर सुंदर जो है पकवान, अब वो है ही नहीं। दूध में रखा था, दूध का पात्र रखा था यहाँ पे, वो लगी भूख लगी पा लिया, भगवान जी को भोग लगाया पा लिया। बाहर था, अब है ही नहीं। तो इसे बोलते हैं नाश। क्या बोलते हैं इसको? भाई नाश कर दिया जी। ऐसे सामान्य भाषा में नाश का अर्थ ये लेते हैं भी खत्म हो गया, नष्ट हो गया, मतलब उसको बुरे अर्थ में लेते हैं। पर नाश का अर्थ है भी अदर्शन हो गया। जो चीज़ पहले थी अब वो नहीं रही, मतलब सामने नहीं दिख रही है पर है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बोलते हैं कि मर गया, तो मरा नहीं वास्तव में वो। मरने के बाद जब उसको जलाया गया या उसको दफनाया गया या जैसे भी, तो बोलते हैं नाश हो गया जी, नाश हो गया। घर बना हुआ था, नाश हो गया। मतलब जिस रूप में वो था उस रूप में अब रहा नहीं, उसे ही कहते हैं नाश। और नाश का ही एक अर्थ हुआ अति। ऐसे अति का जो अर्थ है वो है खाना। खाना है ना, मतलब भगवान खा जाते हैं। किसको? मतलब संसार को, ब्रह्मांड को भगवान खा जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अति का एक अर्थ वो भी होगा कि जैसा हम बोलते हैं अवस्था का होता है अति करती नहीं, वो अति होती है। अति और अति में अंतर है। आपने अभी बोला भगवान ब्रह्मांड को खाते और मैंने ब्रह्मांड। हाँ ठीक है, आप भी ये लिख सकती हैं, कोई आपके लिए मना नहीं है। काम कर रही हूँ। काम करना चाहिए दिन में, उस समय आप विश्राम करते हैं, जब आराम से काम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम अब आपको बता रहे हैं अति। एक शब्द होता है अति, एक होता है अति। अति का मतलब है खाना, अन्न, अन्न ग्रहण करना। और अति का मतलब है अधिक। क्या है? लिखो इनको। तो अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सोचो आप। क्यों? हमने बताया ना आपको, यहाँ पे ता है, भेद है। ठीक, आपने अच्छा प्रश्न किया। अति, इससे मिला करके बना अति, और ये अति है, इसमें त और ई की मात्रा छोटी, ठीक है। और इसमें ये है त में एक और त, फिर ई की मात्रा, ये हो गया अति। क्या हो गया? अति। ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिखा? आधा लिखते हो, आधा लिखते नहीं हो। लिख लो इसको, जो मैंने लिखा आपके लिए लिखा, लिखो इसको नीचे। पूरा कहाँ लिखा? अरे दूर लिख लिया करो, आपके लिए ही अच्छा रहेगा ना ये। आप लिख लेंगे तो काम ही आएगा आपके। भाई अति क्या होता है, अति क्या होता है, अब आप थोड़ा लिखते हो। कल पूर्णिमा, अभी तो चंद्रमा पूरा हो गया। नहीं तो सर पूर्णिमा कल। हाँ, कल बड़ा हो जाएगा। कल बहुत बड़ा। मतलब जैसे कल सूर्य पे तो ये जो है आपने समझा
ये भी बहुत सुंदर मंत्र है। अब इसको लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हम तो 108 उपनिषद हैं इसमें, 108 उपनिषद, एक एक मंत्र में पूरा वेद का सार ले, सार समझ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़े। आगे बताते हैं कि आप तो गुणों से परे हैं, व्यास जी ने कहा। तो त्वम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकिम, तीसरा श्लोक देखिए, 7वां श्लोक। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद भगवान, आप तो संसार को जैसे सूर्य भगवान भ्रमण करते हैं ऐसे आप भ्रमण करते हो, और अंतश्चरति, आप सब में ही निवास करते हो और सबके हृदय की बात जानते हो। आप वायुरिवात्म साक्षी, आप वायु के जैसे आत्म साक्षी हो। क्या हो? वायु के जैसे आत्म साक्षी।